हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सूरज और अभी के बज रहे हैं सुबह के 6। तो भाई इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि विलेज लाइफस्टाइल कैसी होती है, लोग विलेज में कैसे रहते हैं, उनकी सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी के सुबह के 6 बज रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे तो लोग सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। सुबह लगभग 5 बजे ही लोग जाग जाते हैं और लगभग 7 से 8 बजे ही अपनी भैंस गाय और बाकी जो भी काम होता है वो देखने निकल जाते हैं घर से। लेकिन अभी सुबह से देख रहा हूँ मैं, बारिश हो रही है यहाँ पर। तो देखते हैं बारिश कब रुकती है और फिर लोग कब जाते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। देखो भाई, अभी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो जब तक ये बारिश रुकती नहीं तब तक वेट कर लेते हैं और तब तक थोड़ा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह वूह धो लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं हो चुका हूँ फ्रेश और मैंने नाश्ता कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। अभी तक बारिश यहाँ पे रुकी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। भाई यहाँ पे बारिश के टाइम पे विलेज अलग ही चमकता है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो आखिरकार भाई बारिश बंद हो चुकी है और जितने भी लोग हैं यहाँ के अपने अपने काम पे निकल गए। कोई भैंस चढ़ाने चला गया, कोई गाय चढ़ाने, कोई बकरी चढ़ाने और कोई बुआई करने। यहाँ पे अभी धान की बुआई हो रही है, धान की खेती हो रही है। तो धान रोपने कोई चला गया है। और वैसे तो अब बहुत टाइम से बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे और अभी तक बारिश अब जाके ख़त्म हुई है। तो इतना बारिश होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल पानी पानी भर गया है। चारों तरफ ही आप देख सकते हो बिल्कुल पानी भर गया है। एक तरह से बोल सकते हो कि बाढ़ आ गया है। तो ये जितना भी पुला वगैरह सब कुछ भर चुका है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही निकल जाते गाय भैंस चढ़ाने और बुआई रोपाई करने के लिए, लेकिन आज बारिश की वजह से 12-1 बज गए। अदरवाइज सुबह सुबह ही हो जाता है। बाकी नाश्ता पानी भी यहाँ पे मतलब 8 बजे ही लोग कर लेते, 7 बजे ही घर का काम सारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और दिन भर फिर सारे ज़्यादातर लोग खेत में ही होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, किसानी कर रहे होते हैं। I am wicked, you're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. We're toe to toe, we're always on the road. We're so better, we can't stop, we can't stop. Better off, better off. I am crooked, you're clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. Or toe to toe, we're always on the road. तो यहाँ पे आप जितने भी फसल देख रहे हो सारे के सारे फसल धान के हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा दूर का नज़ारा है। शांति भी बहुत है, मतलब कहीं भी एक कोना पकड़ के बैठ जाओ ना तो वहाँ से उठने का दिल नहीं करेगा, इतनी शांति है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली और शांति। वाह, इसलिए ना मतलब अलग ही मज़ा आता है गाँव में।
मैं आ चुका हूँ खेतों के बीचों बीच। आप देख सकते हो चारों तरफ बिल्कुल फसलें लहरा रही है और कितनी ज़्यादा हरियाली है। और यहाँ के किसान कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। सुबह मतलब 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के कोई अपना खेत को जाता है, कोई मतलब रोपाई करता है, कोई बुआई करता है, कोई कटाई करता है, कोई अपने भेड़ बकरियों को लेके जाता है, गाय भैंसों को लेके जाता है चराने के लिए, कोई उनके लिए चारा लाने जाता है, तो कोई घर संभालता है। कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं विलेज में लोग, तभी शायद यहाँ पे लाइफ जो है ज़्यादा देर तक टिकती है। मतलब बाकी सिटी में तो पोल्यूशन इतना होता है कि भाई मतलब 60-70 साल बंदा जी गया वही बहुत है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 100 साल भी लोग जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरोताज़ा बिल्कुल हवा होता है, नो पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। उसके बाद फिर अच्छा रहन सहन होता है, खाना पीना होता है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है। इस वजह से यहाँ के लोग भी 100-100 साल जीते हैं। तो आपने देखा होगा अभी कैसे एक किसान बुआई कर रहा था, धान रोप रहा था और कितनी जल्दी रोप रहा था। मतलब किसानों का भी हमें बहुत ज़्यादा साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें खाने के लिए खाना मिलता है और जो भी अनाज है वो मिलता है। और यहाँ पे अभी मानसून स्टार्ट हो गया है, बारिश होता है तो कई घंटों तक होता ही रह जाता है। बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ के पास में जो कमला नदी है और बाकी जो रिवर है, तो उन सब में बहुत ज़्यादा पानी का लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के बांध को खोलना पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत बाढ़ आ जाता है। खेतों में बिल्कुल चारों तरफ पानी हो जाता है, जैसे अभी है। अभी देख सकते हो बारिश की वजह से चारों तरफ बिल्कुल पानी ही पानी है खेत में। कई सारे खेत तो ऐसे डूब गए कि पता भी नहीं चल रहा खेत था भी या नहीं था। और यहाँ पे बाढ़ आने की वजह से भाई जो खेतों में सांप होते हैं, कीड़े होते हैं, जो अपना बिल बना के रहते हैं, उनका बिल बिल्कुल पानी से भर जाता है, जिसके कारण वो लोग बाहर आके रहने लगते हैं। तो मतलब बाढ़ आता है और बारिश के समय में यहाँ पे सांप हो गए, कीड़े हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। घरों में भी कई बार घरों में भी आ जाते हैं सांप, तो ऐसे जगह पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो नेचुरली है। जो भी है नेचर कर रहा है, जो कर रहा है नेचर कर रहा है, हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं है इतना, है ना। देखो यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया है, इसलिए थोड़ा ये जो नहर है वो भी पूरा का पूरा पानी से भर गया है। और इस नहर में ना ये तियार लगा रखा है वो मछली पकड़ने के लिए। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये जो है ना, ये तियार लगा हुआ है, देखो जाल है पूरा, और जाल ऐसे बिल्कुल एंड तक लगा हुआ है, उस कोने तक, ताकि जो भी मछली इस बीच से गुजरे वो इसमें फंस जाए। यहाँ गांव में सबके पास अपने भैंस है, अपने गाय है, अपना कुछ ना कुछ मतलब पशुपालन में है, या फिर खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बाकी यहाँ पे जितने भी घर है, ज़्यादातर घर जो है हमारे फूस के हैं और घास के हैं, लार के हैं। जैसे मुझे दिखेगा तो मैं दिखा दूँगा। मैं खेत की तरफ अभी आ रखा हूँ, इस वजह से थोड़ा दिखा नहीं पा रहा। हाँ देख रहे हो, जैसे ये वाला है ना घर, ये वाला घर पूरा घास का है, बांस का है। तो इन्हीं सब से मिलकर यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के घर है, जो कि सस्ते में ही बन जाता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर वापस। तो यहाँ पर ज़्यादातर घर जो है इस टाइप के बनाए जाते हैं, लार के, घास के। और ऐसे घरों में मतलब ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि वैसे जो अल्वेस्टर के घर होते हैं और बाकी छत वाले घर होते हैं, उसमें क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा आने की वजह से वो ऊपर से गर्म हो जाता है, जिसके कारण ना घर भी हीट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बच्चे लोग कितना खुश हो रहे देख के अपने आप को कैमरे में। कौन है ये? अच्छा, तो गाइस धीरे धीरे टाइम बीत गया है, धीरे धीरे शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी। और जितने भी लोग गए थे काम पे अपने भैंस चराने, गाय चराने, या फिर खेती बाड़ी के काम से, तो वो धीरे धीरे घर को वापस लौट रहे हैं। और धीरे धीरे से खाने की तैयारी हो रही है, रात के खाने की, यानी डिनर की। और बस अब यहाँ पे वही होता है कि रात को जल्दी से खा लिया जाता है। 8-9 बजे तक खा पी के सब फ्री हो जाते हैं, और 9 से 10 के बीच में सब सो जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो 8 ही बजे सो जाते हैं खा पी के। लेकिन
जो अब धीरे धीरे ज़माना मॉडर्न हो रहा है तो धीरे धीरे फिर लोग 10-10 बजे तक भी जागते हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो विलेज लाइफ स्टाइल के ऊपर ज़रूर बताना। और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब